तो 6G आने जा रहा है, आगे आके चले न जाने 600GB आएगा। जैसे जैसे दुनिया और देश तरक्की की तरफ बढ़ा है, चुनौतियां भी बढ़ी है। एक तरह की मॉरल वैल्यूज कहीं ना कहीं कम होती हुई भी समाज के भीतर नजर आई है। आप भी वीडियोस देखते होंगे, आजकल तो वीडियोस वायरल होते हैं। कभी कभी कोई दिखता है कि कोई प्रधानमंत्री जी इतना आह्वान करते हैं, गंदगी मत फैलाओ, गंदगी मत फैलाओ, इतना आह्वान करते हैं। हम लोग देवरिया में देखते हैं कितनी बार कोई साहब बीच में गाड़ी खड़ी करते हैं, शीशा नीचे करते हैं और थूक देते हैं बाहर। वहां आपकी जरूरत होती है। मैं तो रुक के टोकता हूं, ये सोचे बगैर कि मेरा 1 वोट कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं रुक के उनको टोकता हूं कि साहब आप तो मत करिए, आपको नहीं करना चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी ले रखी है आपने, लेकिन थूकते हैं। कोई कहीं पर जाता है किसी महिला के साथ, किसी बहन के साथ, उनका व्यवहार ठीक नहीं होता, मैं कोशिश करता हूं उनको टोकता। ऐसी जगहों पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि आप बाकियों से अलग हैं। आप एक ट्रेंड फोर्स के तौर पर है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और मुझे तो बहुत सारे बच्चे दिखते हैं जिन्होंने एनसीसी किया हुआ है और आज देश की सीमाओं पर, चाहे वो नभ सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वो देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे आप में भी ये पूरी उम्मीद दिखती है। और वैसे भी हम सब तो पूर्वांचल की माटी से आते हैं, आपके सीईओ साहब भी बिहार के हैं। संघर्षशील बच्चे होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोग कई बार दिल्ली, मुंबई में बैठते थे, तो जब चर्चा पर चर्चा होती थी तो हम लोग ये कहते थे कि भाई हम तो उस माटी से आते हैं जहां का बच्चा संघर्ष करता हुआ। और ये मेरे अपने जीवन में भी हुआ है। प्रिंसिपल साहब जानते हैं कि कई बार जब कंपटीशन का एग्जाम देते थे तो पिताजी से पैसे मांगने में शर्म आती थी कि कंपटीशन पूरा निकल नहीं पा रहा। जाते थे, मेंस तक जाते थे, फिजिकल तक जाते थे, इंटरव्यू में छट जाते थे, तो पिताजी के पास बहुत कम पैसे होते थे। लगता था कि कैसे पैसे मांगे, टिकट के पैसे नहीं होते थे। एग्जाम्स पढ़ते थे और सेंटर लखनऊ पड़ता था, क्योंकि तब गोरखपुर सेंटर नहीं पड़ता था। तो मैं तो कई बार बड़े गर्व के साथ कहता हूं, दिल्ली, मुंबई में जो बड़े लोग बैठते हैं उनसे हम कहते हैं कि देखिए, पूर्वांचल के बच्चे, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़ के बच्चे तो इतने संघर्षशील होते हैं कि वो ट्रेनों में धक्के खाते हुए, कई बार बिना टिकट टॉयलेट के पास बैठ के, कई बार छतों पर बैठ के जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। कई बार उनके पास टिकट के पैसे नहीं होते, धक्के खाते हुए जाते हैं, लेकिन जब उधर से लौटते हैं तो किसी जिले का जिला कलेक्टर होके लौटते हैं या पुलिस कप्तान होके लौटते हैं। ये ऊर्जा है पूर्वांचल के बच्चों की।